हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये जो चैप्टर है ये आपका लिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से। चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये मतलब जानते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, स्टैटिक का क्या मतलब है, एट रेस्ट। तो द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो चार्जेस रेस्ट पर हैं हम लोग उनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब समझ गए आप लोग। चार्ज के बारे में आइए जानते हैं, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज जो है, चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। आप तो आइए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट इज़ पॉसिबल फॉर देम, जिस पॉसिबल हो जाता है इसके लिए क्या, एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स। हाँ, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को भी इलेक्ट्रिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी जनरेट करता है। वो कब करेगा वो आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, इन्हीं फोर्सेस को रिस्पॉन्ड भी कर सकता है और एक्सर्ट भी कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ज की डेफिनेशन क्या हुई, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट इज पॉसिबल फॉर देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एंड रिस्पॉन्ड इलेक्ट्रिकल फोर्स इज नोन एज चार्जेस। ओके, तो चार्ज क्या है और चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल क्यू से और स्मॉल क्यू से। चार्ज जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। एसआई यूनिट की बात करें अगर हम लोग चार्ज के, तो एसआई यूनिट जो होती है वो आपको पता हो, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब। कूलम्ब जो है वो इसकी क्या है। और इनकी अगर अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अगर इनकी सीजीएस यूनिट की बात करें, कभी कभी पूछ लेता है। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो एक हो गई आपकी फ्रैंकलिन, ये एक साइंटिस्ट का नेम, कूलम्ब भी साइंटिस्ट का नेम है, फ्रैंकलिन भी साइंटिस्ट का नेम है। कभी कभी एक नंबर में आप लोगों से पूछ लेगा कि ऐसा यूनिट बताइए चार्ज की क्या होती है। वहाँ पे अगर कूलम्ब नहीं होगा तो क्या होगा, एम्पियर सेकेंड दिया गया होगा, एम्पियर सेकेंड। कैसे, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। Q क्या था, चार्ज था, और T क्या था, टाइम था। T क्या है, टाइम था, और ये क्या था, करंट था, है ना। ये क्या था, आपका करंट था। तो Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जाके IT हो जाएगा। I करंट का क्या होता है, एम्पियर होती है, और T क्या है, टाइम है, तो इसकी क्या हो जाएगी जाके T, यानी कि सेकेंड हो जाएगी इसकी यूनिट। तो इसकी पूरी यूनिट क्या बन गई जाके, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। क्या बन गई इसकी यूनिट, एम्पियर सेकेंड। वेट अ सेकेंड, इसकी यूनिट क्या बन गई, एम्पियर सेकेंड बन गई जाके, ठीक है। इसी एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब बोलते हैं, ठीक। हम लोग बात कर रहे थे हमारी सीजीएस यूनिट की, ठीक है। आइए हम लोग सीजीएस यूनिट को देखते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होती है आपकी, एक तो होगी आपकी फ्रैंकलिन, दूसरी आपकी क्या होगी, ईएसयू। ईएसयू क्या होता है, इलेक्ट्रो स्टैट यूनिट, ठीक है। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तीसरी आपकी हो जाएगी जाके, आपकी हो जाएगी स्टैट कूलम्ब। ये आपकी क्या है, अनदर यूनिट है, ठीक है। आइए इनके बारे में देखते हैं क्या है। देखो, चार्जेस क्या है, चार्जेस इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। एसआई यूनिट की बात करें, कूलम्ब हो जाएगी जाके, और क्या हो जाएगी जाके, एसआई यूनिट कूलम्ब हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एम्पियर सेकेंड, ओके। सीजीएस यूनिट की बात करें तो फ्रैंकलिन हो जाएगी, ईएसयू हो जाएगी, स्टैट कूलम्ब हो जाएगी।
ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ठीक है। अगर हम लोग चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो फ्रैंकलिन जो होती है वो सब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। और अगर हम लोग ESU और कूलम के बीच में रिलेशन देखें तो 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। और जो आपकी लार्जेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है? चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट होती है आपकी फैराडे। फैराडे आपकी क्या है? लार्जेस्ट यूनिट है आपकी चार्ज की। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू होता है 96,500 कूलम। ये आपके किसके किसके बीच में रिलेशन है? फैराडे और कूलम के बीच में ये रिलेशन है, ठीक। इतना सब आपने देख लिया, ये आगे बढ़ते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में जानते हैं। उतना आप लोगों को समझ में आया? ऊपर की स्लाइड आप लोगों को समझ में आई? जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो वो आप लोग कमेंट में लिख देना, मैं उसका आप लोगों को सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, तो बात करते हैं अब हम लोग किसकी? प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो देखो, बेसिकली चार्ज क्या होता है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटीज़ क्या होती है? क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एक क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा चैप्टर 2 वेक्टर एंड कैलकुलस, ठीक है। तो वो क्या हो गई? एक आपकी वो क्वांटिटी हो गई और एक क्या है आपकी? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? खाली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल मीन्स चार्ज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफॉर्म या फिर इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, सो चार्ज क्या है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटिव विथ मास मीन्स जो भी चार्ज होगा उस पर क्या होगा? मास होगा ही होगा। बिना मास के कोई भी चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चार्ज कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट मास। अगर कभी भी पूछ दे क्या चार्ज में मास प्रेजेंट होता है तो हाँ, चार्ज में क्या होगा? मास प्रेजेंट होगा। अब आगे चलते हैं। चार्जेस, सॉरी ये गलत लिख गया, चार्जेस क्वांटाइज्ड। क्या है यहाँ पे? चार्जेस क्वांटाइज्ड। चार्जेस क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? आप लोग वहाँ पे अगर कुर्सी लेने जाते हो तो क्या आप लोग 3 पैर की कुर्सी ले आते हैं या 2.5 पैर की? नहीं ना, आप लोग 4 पैरों वाली अच्छी सही सलामत ही कुर्सी लाते होगे ना। जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल में प्रेजेंट होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1 2 3 इस तरीके से प्रेजेंट होगा, ना कि 1.1 2.3 मीन्स डेसिमल इस तरीके से चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। जो आपका नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड, हेंस नेट चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हो जाएगा जाके? जैसे कि 1 2 3 4 ये आपके क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक। इतना समझ में आया? ये क्या है आपका? क्वांटाइज्ड है। इसको हटा के ये यहाँ लिखा हुआ है क्वांटाइज्ड, ठीक है। चार्ज क्या होता है आपका? प्लस माइनस NE होता है। क्या होगा जाके यहाँ पे? प्लस माइनस NE होगा। ओके, प्लस माइनस NE। एक बात आप लोग और याद रखिएगा, जो प्लस माइनस है ये जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस प्लस माइनस को लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस खाली क्या होता है? आपको बताता है कि किसका चार्ज है। अगर नेगेटिव होगा, माइनस होगा तो माइनस किसके लिए होता है? माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। माइनस चार्ज क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन को। और प्लस चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है? प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है, ठीक है।
अगर Q की बात करें इस प्लस Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE में, तो Q क्या है, टोटल चार्ज बॉडी का क्या है, टोटल चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी क्या है, Q है। N क्या है, N बिलोंग्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये ठीक है। E क्या है, E आपका क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आपका कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आपका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, ठीक है। ये चार्ज के लिए ये माइनस हमने किस वजह से लगाया है, ये माइनस हमने इलेक्ट्रॉन के लिए लगाया है, इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए, ठीक है। अब देखो चार्ज क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड in an isolated system and total charge of a body is conserved। इसको समझने से पहले आप लोगों को कंजर्वेशन समझना पड़ेगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपका होता है वो क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मीन्स ना तो चार्ज बनाया जा सकता है और ना ही चार्ज को क्या है मीन्स डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। चार्ज क्या है, इट इज़ ओनली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, मीन्स चार्ज क्या है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कौन सा चार्ज आपका ट्रांसफ़र हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आपके वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी में आपके ट्रांसफ़र होंगे, अनदर बॉडी में आपके ट्रांसफ़र होंगे। किस वजह, आप सब लोग एटम के बारे में तो जानते होंगे, एटम में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ओके। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनकी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहेंगे। वेट अ सेकेंड, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे। जैसे देखो ये क्या है, ये आपका एक एटम है, क्या है, एटम है, इसमें क्या है, प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्लस चार्ज का क्या मतलब है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और यहाँ पे आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्या मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये आपके क्या है, यहाँ पे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ओके। अब देखो न्यूक्लियस में जो चीज़ है वो चीज़ फिक्स रहेगी। अब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, जब क्या होगा, गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। किस वजह से, देखो अभी क्या है, मान के चलो ये एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। 10 क्या है, इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। अब मान के चलो कि इसको किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या हुए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए गए। अब जब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जाके, अब इसके पास कितने हो गए, अब इसके पास हो गए जाके 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही हैं, प्रोटॉन क्या है, अभी भी 10 ही हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से इस पर क्या है, अभी देखो +10 और -10 क्या था, हट के क्या बना रहे थे, 0 चार्ज। नेट चार्ज जो था वो क्या हो जा रहा था, 0, मीन्स न्यूट्रल एटम पे, तभी तो न्यूट्रल होगा ना। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए। अब क्या हो जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके, जब 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाएगा तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर यहीं से 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल जाएंगे, तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे आपके पास, क्या बचेंगे, अब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन बचे, 8 इलेक्ट्रॉन बचे और 10 क्या है आपके पास, अभी भी प्रोटॉन है। अब यहाँ पे क्या, अब प्रोटॉन की जो नंबर है वो क्या है, ज़्यादा है,
प्रोटॉन का, तो फिर चार्ज क्या होगा, प्रोटॉन का अब ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कम हो जाएगा, जिस वजह से क्या है बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांसफ़र किसका हो रहा है, खाली इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो भी ट्रांसफ़र होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो वही कह रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है आपका, और जो टोटल चार्ज होता है बॉडी का वो भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इतना समझ गए आप लोग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। चार्ज कितने टाइप के हैं, चार्ज जो है आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन, एक है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका निगेटिव चार्ज। हम लोग चार्ज के इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरेक्शन ऑफ चार्ज क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब होता है कि अगर चार्जेस को पास में लाया जाए तो क्या होगा, है ना। चार्ज देखो 3 केसेस में बनते हैं, या तो आप पॉजिटिव को पास में लाइए, या आप निगेटिव को पास में लाइए, या फिर आप क्या करिए पॉजिटिव को पास में लाइए। तब ये क्या बिहेव करेंगे, आइए उनके बारे में जानते हैं। लाइक चार्जेस क्या होगा आपका, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मीन्स जब भी कोई 2 लाइक चार्जेस, मीन्स ये क्या है, लाइक मतलब सेम चार्ज, ये दोनों क्या है, सेम चार्ज है। जब अगर हम इनको पास लाने की कोशिश करेंगे तो जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, जाके रिपल्शन फोर्स लगती है। क्या होंगे, रिपेल। रिपेल का क्या मतलब, यहाँ पे एक दूसरे को दूर हटाएंगे। आप लोगों ने कभी देखा होगा मैग्नेट को, जब हम लोग उसके सेम पोल को, लाइक पोल को हम लोग क्या करते हैं, जब बिल्कुल पास में लाने की कोशिश करते हैं तो वो दूर भागने लगते हैं। उसी प्रकार से ये क्या है, ये जो चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, जाके दूर को भागने लगेंगे। कैसे, रिपेल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी। ठीक है, अदर मीन्स ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों को पास में लाएंगे तो ये क्या होंगे, आपस में दूर भागेंगे। ठीक है, वैसे ही निगेटिव का हो जाएगा, ये निगेटिव, इनको जब आप पास में लाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी दूर को भागने लगेंगे, है ना, ये भी क्या है, दूर को भागने लगेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की, कि अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं। तो अनलाइक चार्ज, जो अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। मीन्स ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका क्या है, निगेटिव चार्ज है, इनको जब पास लाएंगे तो ये क्या होंगे, आने लगेंगे, यानी कि अट्रैक्ट होने लगेंगे। यहाँ पे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है चार्ज की। अब बात करते हैं चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी हम फिलहाल हम लोग चैप्टर फर्स्ट में रेस्ट की बात करेंगे कि चार्ज क्या है, रेस्ट पोजीशन पर है तब चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा। तो देखो यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज एट रेस्ट, v का मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी से है। ठीक है, वेलोसिटी से, तो जब v इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पर है, यानी चार्ज क्या है, अब ये यहाँ पे खाली रेस्ट पर है। ठीक है, जब ये रेस्ट पर होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पर होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। जब चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, मीन्स सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से अगर वो बढ़ता रहेगा तब वो क्या एग्जर्ट करेगा, तब वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जर्ट करेगा। अब क्या हुआ है, चार्ज जो है वो क्या हुआ है, एक कांस्टेंट स्पीड में भाग रहा है ना, एक कांस्टेंट स्पीड में ये क्या है, भाग रहा है, क्यू चार्ज है ना, ये जो क्यू चार्ज है ये क्या कर रहा है, भाग रहा है ना। अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही प्रोड्यूस हो रही थी जब रेस्ट पे था, अब इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करने लगेगा। ठीक है, कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करने लगेगा। अब क्या है, जब चार्ज क्या हुआ, अब चार्ज जो है वो किस में आ गया है, एक्सेलरेशन में। मीन्स चार्ज क्या हुआ है, एक्सेलरेशन में आ गया है। चार्ज किसके साथ, एक्सेलरेशन क्या होता है, v क्या है,
एक्सेलरेशन आप लोग जानते हो ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी को चेंज करती है वो आपकी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। अब क्या है, जब यहाँ पे टाइम आ जाता है तब यहाँ पे क्या होता है, चार्ज जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने लगता है। यहाँ पे देखो एक बात और, जब चार्ज रेस्ट पर था तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी पर था तब क्या था, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन एनर्जी को एमिट या फिर एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा था। नॉट एनर्जी रेडिएट, है ना, नॉट एनर्जी रेडिएट का मतलब है कि एनर्जी जो है वो अभी इससे नहीं निकल रही है ना, एनर्जी को अभी ये क्या कर रहा है, एमिट नहीं कर रहा है। जब तक कांस्टेंट वेलोसिटी में है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, एनर्जी उसके साथ नहीं निकल रही, एनर्जी को रेडिएट नहीं कर रहा। लेकिन जब ये चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन में आ जाएगा, तब ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके साथ साथ क्या है, और क्या साथ साथ एनर्जी को भी रेडिएट करती हुई चलेंगी। किसको, ये आपकी क्या है, एनर्जी को भी रेडिएट करती हुई चलेंगी, ठीक है। आप लोगों को इतना समझ में आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक बार हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाने हो तो आप लोग इससे देखकर नोट्स बना सकते हैं। ये डेफिनेशन सारी क्या है, वैलिड डेफिनेशंस है। तो हम लोगों ने एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की चैप्टर में बात की हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, मीन्स चार्जेस के बारे में बात करते हैं। किन चार्जेस के बारे में बात करते हैं, जो स्टैटिक मीन्स रेस्ट पर होते हैं। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब जो भी चार्ज रेस्ट पर होता है हम उनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उन किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब बात करते हैं हम लोग चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, ठीक है, ड्यू टू विच इट इज़ पॉसिबल फॉर देम, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड रिस्पॉन्ड द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज नोन एज चार्ज। चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सर्ट भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है। यहाँ तक तो चार्ज क्या है, डिनोटेड बाई क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम्ब होती है। अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करें तो चार्ज की सीजीएस यूनिट कौन कौन सी हो जाएगी, फ्रैंकलिन हो जाएगी, जाके आपकी फ्रैंकलिन हो जाएगी, आपकी ईएसयू हो जाएगी, स्टेट कूलम्ब हो जाएगी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, जाके फ्रैंकलिन हो जाएगी। 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU है। और लार्जेस्ट यूनिट जो है वो आपकी फैराडे है, 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ चार्जेस की क्या होती हैं, चार्ज क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, और मूला है वो क्या है, Q इज इक्वल्स टू ±NE। और चार्ज क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज कैन नेवर बी एग्जिस्ट विदाउट मास। मीन्स चार्ज जो होता है वो मास के साथ होता है, वो कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर हम लोग चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन के हम लोग मास की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, जाके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है, जाके 9.1 × 10⁻31 kg। ओके, इतना क्या होता है, मास होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। चार्ज क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड टोटल चार्ज जो बॉडी का होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व किस तरीके से, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या था, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके,
हम लोग टाइप ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। चार्जेस के कितने टाइप होते हैं, तो 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इंटरेक्शन ऑफ चार्ज की बात करें तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मीन्स जो लाइक सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे प्लस प्लस आपस में जब पास लाने की कोशिश करेंगे तो इनको रिपेल करेगा, माइनस माइनस इनको जब पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाने की कोशिश करेंगे। इनके बीच में क्या लगने लगता है, रिपल्शन फोर्स लगने लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। और अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि प्लस माइनस जो चार्ज होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं चार्ज की एक्सेलरेशन की, मीन्स चार्ज कैसे कैसे प्रेजेंट है। अगर चार्ज रेस्ट पर प्रेजेंट है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, चार्ज अगर रेस्ट पर प्रेजेंट है मीन्स v इज इक्वल्स टू 0, मीन्स वेलोसिटी अगर 0 है तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज क्या है, कांस्टेंट स्पीड पर है तो चार्ज किसको प्रोड्यूस करेगा, तो चार्ज प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को। ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, जाके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसके साथ एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगी। अगर चार्ज एक्सेलरेशन मीन्स जो चार्ज है वो किसके साथ आ जाए, वेलोसिटी प्लस टाइम भी हो जाए उसके साथ, तभी तो एक्सेलरेशन बनेगा ना। तब वो क्या करने लगेगा, प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी को भी क्या, एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, यानी कि एनर्जी भी रेडिएट्स होगी। ठीक है, मेथड से हम लोग चार्ज क्या कर सकते हैं, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। बॉडी कैसे चार्ज होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, अभी कूलम्स लॉ आएगा। ठीक है, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता देना, हम आपको क्या होगा उसको सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।